हेलो बच्चों, माय नेम इज धीर शुक्ला और आज अपन देखने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग, जो कि रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपन आज देखने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, आज अपन देखेंगे रीजनिंग का कोडिंग और डिकोडिंग, ये पहला पार्ट है। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग नाम से इंडिकेट हो रहा है कोड करना और डिकोड करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे भी आजकल मोबाइल में भी आप लोग कोडिंग डिकोडिंग बहुत यूज करते हो कि नहीं करते हो? तो वो कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो अगर कोडिंग डिकोडिंग की बात आएगी बेटा, तो सबसे पहले अपन देखेंगे अल्फ़ाबेट। ठीक है, कितने होते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट? कितने होते हैं? 26 होते हैं, बिल्कुल सही है। इसको बोलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो अपन स्टार्ट करेंगे एकदम स्टार्टिंग से, बेसिक से लेके। क्या ए बी, चलो ठीक है, ए हुआ, बी सी डी ई, लिखते भी जाना आप लोग को, है ना, साथ साथ अभी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो मतलब नर्सरी क्लास स्टार्ट हो गई आपकी, है ना। नर्सरी में अपन यही स्टार्ट करते हैं कि नहीं करते? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। तो ये आपको मुँह जवानी याद होनी चाहिए। सब ध्यान रख लो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक करना है, उस कंडीशन पे ये जो मैंने लिखाया है तो नर्सरी का ये, लेकिन इसको एकदम स्टोर कर लो माइंड में। अगर मैं बोलता हूँ कि एफ किस नंबर पे आता है तो बोल दो सर 6 नंबर पे आ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ कि आर किस नंबर पे आ रहा है तो किस नंबर पे आ रहा है? ये 18 नंबर पे आ रहा है। एकदम याद कर लो। अगर ये तुमने याद कर लिया तो ये मान लो कम से कम 2 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, हर पेपर में पूछे जाते हैं, हर पेपर में। ठीक है, तो पहले आप ये लिख लो, इसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको याद कर सकते हो, है ना। तो ये लिख लो पहले। आप सभी लोग लिख लिए कि नहीं लिख लिए? ठीक है, अब एक ट्रिक याद करो। पहले यहाँ पे लिखो आप CFIL CFILORUX। ठीक है, सी कौन से नंबर पे आपका? देख लो 3, तो ये आ गया 3। ये कौन से नंबर पे है? 6, ये 9, ये 12, ये 15, ये 18, ये 21 और ये 24। सही है, तो बिल्कुल सही है। देख लो आप, सिफ्लोरक्स एक टैबलेट का नाम समझ लो कि जो रीजनिंग को सीखना है। तो ये टैबलेट हमने आपको दे दिया, सिफ्लोरक्स आप खाओ रोज और रीजनिंग में फाड़ दो। ठीक है, तो क्या नाम है? CFILORUS, सिफ्लोरक्स। सिफ्लोरक्स। अब आपको प्रोनाउंसिएशन क्या करना है आप समझ लो। ठीक है, सिफ्लोरक्स। ठीक है, सी मतलब यहाँ पे मैंने इसलिए बोला कि अगर आप 3 के नंबर पे याद कर लोगे। अब अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे मान लो 24 पे है, अब अगर मैं बोलता हूँ कि बेटा बाई का क्या होगा, मान लो मैं बोलता हूँ बाई का नंबर क्या होगा, तो क्या बोलोगे? तुरंत बोल दो सर, एक्स के बाद क्या आता है आपका? वाई आता है, मतलब 24 था, तुरंत बोल सकते हो आप ये नहीं बोलोगे अच्छा ABCD अच्छा ऐसा आता होगा, नहीं तो। ठीक है, तो एक तो आपका ये हो गया। दूसरा अगर मैं बोलता हूँ कि आपका एल कौन से, एल तो दिया हुआ है, एल के बाद मान लो एन दे देता हूँ मैं। एन में क्या होगा? एन किसके बाद आता है? एम आ जाता है एन के पहले, ओ के पहले आता है ना। कहाँ गया? ओ के पहले आता है। अपने को पता है कि 15 होता है, इसके पहले क्या आता है? 14। तो ये अपन ने तुरंत क्या रख दिया? 14 रख दिया। ठीक है, तो अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन आप जब इसको 4-5 बार पढ़ लोगे, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो आपको ये पूरा अल्टीमेट क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। सिफ्लोरक्स याद रखना है। 3 की टेबल है, ये 3 की टेबल है कि नहीं है? ये बहुत आसान है। सिफ्लोरक्स आपको ये भी कैसे याद रखना है, क्योंकि 3 सी कौन किस नंबर पे आता है? 3 पे आता है, और 3 3 का टेबल रखना है। मान लो आपको ये फार्मूला भूल गया, मान लो भूल गया, ठीक है, तो आप
3 लिख दिया आप, 3 3 का टेबल याद कर लो। तो कहाँ तक चलेंगे अपन? 24। इसके आगे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि 30 आ जाएगा, और 30 होते हैं क्या टेबल में? नहीं होता है। हिंदी की बात होती तो हो सकता था। क्यों? उसमें कितने होते हैं? 40 52 सब मिला के, छोटा बड़ा ये सब मिला के 52 होते हैं, है ना। तो कहने का मतलब अगर वो होता तो वहाँ पे हो जाता, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश चल रही है तो यहाँ पे 30 नहीं हो सकता, तो 24 तक ही आएगा। तो अगर आपको भूल जाता है तो आप ये वाला टेबल लिखना। तो सबसे पहले अपोजिट लिखते हैं, ठीक है। अपोजिट कैसे करेंगे? तो क्या करोगे बेटा? ए का क्या होगा? ए का क्या होगा? जेड। तो लिखते चलो, ए का क्या होगा? जेड। बी का क्या होगा? बोलो। वाई। सी का क्या होगा? एक्स, ठीक है। और डी का? बोलते चलो फटाफट। और फिर ई का? वी, है ना। फिर एफ का? यू। फिर ई एफ जी का? टी। और जी के बाद एच। एच का क्या? एस। हाँ ठीक है। आई का? जे के। हाँ आई का कितना? आर। जे का? क्यू। अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? यहां तक दिख रहा है क्या? चलो के के बाद अपन इधर करते हैं। के बाद क्या आया? के एल एम एन। हाँ बोलो। के में क्या आएगा? पी। फिर एल में ओ, एम में एन। खत्म हो गया ना? पूरे हो गए। देखो कितने के हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 20 ये आ गए और 6 ये आ गए, 26। ठीक है। तो ये भी लिख लो। अब इसकी भी ट्रिक देखें। पहले लिख लो। पहले तो आपको प्रयास करना है कि सीधे सीधे याद कर लो, ठीक है। जब बंदा तैयारी करता है तो ज़्यादा ट्रिक पे नहीं जाता। पहले फोकस पूरा याद कर लो, बेसिक तो याद ही कर लो, फटाफट याद कर लो। जिसका भी अगर ये पोर्शन स्ट्रांग है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, अगर ये अच्छा है तो ये मान जो दूसरा पेपर 100 नंबर का होगा उसमें कम से कम आप 90 नंबर कर लोगे। कितना होता है ना? हर बार होता है, मैं खुद मारता हूँ इसमें। 90 आराम से आप कर लोगे। और दूसरे पेपर में अगर आप 100 में से 60 नंबर, चलो सबसे गिरी हालत में, कितना हो रहा है? 150। और 150 मतलब प्री निकल गया, हो निकल गया? नहीं निकल गया? आराम से निकल रहा है। कहाँ से? सिर्फ इसको। और ये वाला अपन रेंज में है। ये वाला जो पढ़ा, मतलब मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो ये रेंज में रहता है, तो इसमें आप आसानी से गेन कर सकते हो। लेकिन ये जो 100 नंबर का दूसरा वाला पार्ट है, कौन सा? जीएस जीके वाला, इतना वास्ट है यार कि उसमें, समझ रहे हो, पढ़ना बहुत है और श्योरिटी नहीं है कि मेरा आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें ये वाला जो सब्जेक्ट है अपन कम मेहनत में ज़्यादा गेन कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और सिलेक्शन की गारंटी भी ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग। एक दोस्त मेरा था 96 नंबर लाया 100 में से। कितने ला रहा है यार? बच्चे लाते 90 तक तो मैं खुद मारता हूँ, बता तो रहा हूँ मैं। सेकंड पेपर मेरा खराब हो जाता है। तो इतना आप 96 नहीं मार सकते तो कम से कम अपन 90 तो करेंगे यार। नहीं करेंगे क्या? 90 करेंगे, उधर 60 करेंगे मिनिमम। जिसका वो वाला पोर्शन अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। कितना हो गया? 150। और मेरे हिसाब से 100% 150 कोई मार दे उसका प्री निकल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ध्यान रखो बेटा, 75% बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो हो गया ये सभी का। अब इसकी टेक्निक लिखते हैं। कुछ टेक्निक तो आपको बहुत जल्दी याद होंगी। देखो, U का ये और F, तो उफ लिख लो। बोलते ना उफ यार क्या आदमी है, उफ, है ना। उसके बाद B का बाय। बाय तो हमेशा बोलते हैं सर, बाय हाय बाय बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बाय हिंदी में बोल देते हैं, रुको ये, ठीक है। बाय ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाय बाय चलता रहता है बहुत, ठीक है। इसके बाद L O भी, ये भी भूलेगा? ये भूलेगा कभी? लव है? ये तो खैर याद ही कर लेना, ठीक है। तो लव हो गया। LOV क्लियर है? उफ नहीं भूल रहा भाई साहब, क्योंकि हमेशा हर चीज मुँह अरे यार क्या रीजनिंग है यार, क्या प्रॉफिट लॉस है ना। तो ये हमेशा वर्ड आता है। वाई तो हमेशा आते जाते बोलते हो, जाओगे तो भाई बोलोगे, आते समय तो नहीं बोलोगे, ठीक है। लव हमेशा ध्यान है, मम्मी पापा कोई भी हो, दोस्त यार, ठीक है। तो क्लियर है बेटा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आप करोगे
SHIR, ठीक है। तो ये हो गया ये और ये आ गया, ठीक है। और इसके बाद T और G। अब देखो यहाँ पे कैसे करोगे, एक तो शर्ट याद रखना है ना, क्या शर्ट, ठीक है, शर्ट जो अपन पहनते हैं SHIRT, ठीक है, यस, ठीक है, शर्ट गेज, यस सर, समझ में आ रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ, सर गेज, सर कैसे समझ लेंगे, वैसे सर की स्पेलिंग क्या होती है, SIR ना, तो समझ लेना SHIR होती है। क्या दिक्कत है यार, ये कर लो ना, ये बोल दिए सर। तो अब समझो बेटा, समझ में आ गया। तो इसको कैसे याद करोगे, शर्ट गेज, ठीक है, सर गेज या शर्ट गेज जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, इसको तो शर्ट और गेज भी कर देते हैं, चलो समझ में आ जाएगा। एक और कर देते हैं, पीके कौन कौन देखा है, कोई नहीं देखा, इतनी अच्छी मूवी देखना चाहिए यार, चलो बहुत बढ़िया। तो ये देखो पीके आ गई, ठीक है, पीके में कौन हीरो था, आमिर खान, चलो बहुत बढ़िया। ये आ गया MN, ठीक है, MN मतलब कि मैन बोल दो या मैंने बोल दो, जो बोलना है, वैसे मैन ठीक लग रहा है यार, आदमी हो तो आदमी बोलो, ठीक है। पीके क्लियर है बच्चों, पीके मतलब मूवी चल रही है, ठीक है, पीके मैंने, फिर क्या हुआ, JQ बहुत इजी है, JQ नाम है, एक पहले शक्तिमान आता था, पता किसी को, उसमें JK एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ करता था, तो JQ याद कर लेना, JQ, ठीक है। और इसके बाद आएगा CX, ये भी ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे हिंदी लिख लेता हूँ मैं, JQ और ये क्या है CX, हाँ फॉरवर्ड और रिवर्स, ठीक है, CX, ठीक है। और क्या कर दें लास्ट, और कुछ बचा, DW, तो ये 2-3 याद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है ना, DW, ठीक है। जब आप इतना याद कर लोगे तो ये तो याद ही हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर पढ़ लो, मैं बता रहा हूँ, UF, उफ, बाय, लव, शर्ट गेज, पीके, मैंने, JQ, CX, DW, ठीक है, समझ में आ रहा सभी को। तो ये सबकी ट्रिक है अलग अलग, अगर आपको कोई दूसरी ट्रिक याद हो आप वो कर सकते हो, ठीक है, डजेंट मैटर, ऐसा नहीं है कि जो ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ वही करो, आपको अगर आपको उफ में कुछ दूसरा लगता है आप दूसरा कर लो, ठीक है। मुझे तो किसी भी तरह से याद करना है, ये इधर उधर कुछ भी पूछ ले, क्वेश्चन कहीं से भी आए, अपन घुमा फिरा के बस टिक कर दें कि बी आंसर है, मतलब आंसर यही है, ठीक है, अपने को इसमें ज़्यादा माइंड नहीं लगाना, क्लियर है बच्चों। तो ये लिख लो आप, अब लिखो आप, अब यहाँ पे अपन सीधे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक हो गया सभी का, आपको ये पता चल गया कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद आपको पता चला कि किसका क्या रिवर्स होता है और किसका क्या फॉरवर्ड होता है, ये क्लियर है। अब अपन करेंगे कि किस तरह से अगर कोई मान लो नाम है तो उसके बाद अगर कोई दूसरा नाम होता है तो कैसे आया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी +1 हो जाता है, कभी +2 हो जाता है, कभी +3 मतलब कभी प्लस हो जाता है, कभी माइनस हो जाता है, इसी तरह अल्फ़ाबेट चेंज करते हैं, ठीक है। चलो पहले करते हैं अपन, तो अब देखो बेटा स्टार्ट करते हैं अपन, सबसे पहला लिखते हैं मेंटल, तुम लोग खुद करोगे पहले, MEN, मेंटल मतलब क्या होता है? वैसे तैयारी करने वाले मेंटल हो जाते हैं आधे, MENTAL, ठीक है, मेंटल, मेंटल को, ठीक है, लिखा जाता है NFOUBM, ये लिखा जाता है बेटा, ये आपको दिया रहेगा। अब वो पूछेगा कि अगर एबिलिटी है ABIL, ठीक है, ITY, एबिलिटी को क्या लिखोगे, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, MEN मेंटल लिखा हुआ है, ठीक है, आपको क्या दिया है, नेफ्यू बीम लिखा है, जो भी लिखा है, ठीक है। एबिलिटी को आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, करोगे तुम लोग क्या, चलो करो,
हाँ करो करो फटाफट, देखते हैं कौन आ। बी सी जे एम जे यू जेड, सही है, सही है ना, सभी को लग रहा है, तो सभी को लग रहा है तो फिर सही होगा, ठीक है। चलो दूसरा करते हैं। इस बार लिखो एफ आर आई ई एन डी। फ्रेंड को क्या लिखना है अपने को, डी पी जी सी एल बी डी पी जी सी एल बी, ठीक है। तो आपको लवली बताना है, LOVELY। बताओ बेटा, फ्रेंड को आप बोलते हो DPGCLB, तो लवली को क्या बोलो, TSSHL और TSSHLD, सही है, सबका आ रहा है ये, तो ये बहुत बढ़िया है, सबका आ गया। क्या किया इसमें, +1 और, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया। एक तो अपना बन रहा है कि कभी +1 या +2 हो सकता है, सिंपल हो सकता है, ऐसा हो सकता है। दूसरा आपको समझ में आया कि कभी +1 और -1 भी हो सकता है, ठीक है। यही आपको टाइप ध्यान रखना है कैसे आते हैं, ठीक है। वो जो भी सीरीज बनाएगा एक प्रॉपर सीरीज बनाएगा, तो आपको जो भी करना है पहले प्रॉपर तरीके से ये वाले को देख लेना है कि कहाँ कहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे +1 हो रहा है, फिर -1, तो ये प्लस लिखे, फिर माइनस लिखे, फिर प्लस लिखे, फिर -1, ऐसे अपन करते हैं, ठीक है। जब ऐसे कर लोगे तो यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद +1 करना है मतलब T आ गया, -1 करना है मतलब S आ गया। इसके नीचे लिख लिया करो, जब आप नीचे लिखोगे तो क्लियर रहेगा। क्लियर बच्चों, चलो कितने क्वेश्चन हो गए, 2। अब चलो ये वाला और करो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला करो। स्टूडेंट, STUDENT, ठीक है, इसको आप लिखते हो RRR ZH और M HM, ठीक है, RRR ZHM, ठीक है। आपको पता करना है बेटा SEVERAL, इसको बताना है आपको, सेविरल को। ये बताओ बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये आना चाहिए। RCSAMUT, एलिफेंट ना, RCSAMUE, वाह यार, क्या नाम है तुम्हारा यार, त्रिचांश, बहुत बढ़िया यार, गुड। और आ गया, 2 लोगों का आ चुका है, आ गया, ऑनलाइन में भी सबका आ गया, तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या किया गया बच्चों, बताओ थोड़ा सा, स्टार्टिंग में क्या किया गया है। तो ये -1 है, ये -2 है, -3 है, -4, -5, -6, -7, बस यही तो अप्लाई कर दो यहाँ भी, ठीक है। तो ये नीचे जरूर लिख लेना, इससे आपको याद रहेगा कि क्या सीरीज चली है। तो मतलब एक कॉन्सेप्ट और मिल गया। एक तो अपने को भी क्या मिला, एक तो +1 वाला हो रहा था, +1 +2 कुछ भी हो सकता है। दूसरा भी क्या दिखा आपको, माइनस वाली सीरीज आपको मिल गई, मिलेगी कि नहीं मिल गई, मतलब माइनस भी हो सकता है। और तीसरा एक कंबाइन भी दिख रहा है, तो 3 टर्म आपको दिख गए। इस तरह से आपको हो सकता है। चलो एक और लिखो, क्या लिखोगे, NAMMUS, H आएगा, H कहाँ से आएगा, H तो है ही नहीं। NAMUS ये आएगा क्या है, तो यही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे राधा लिखा है, तो क्या कर दिया उसने, ये ऐसा किया है, ये गया, ए इधर आया और आर इधर आया, मतलब उल्टा कर दिया है, ठीक है।
इसी तरह सुमन को आप करोगे तो सबसे वाला जो लास्ट वाला है एन इधर आ गया, फिर ए इधर आ गया, MUS। क्लियर है? तो यहाँ पे एक बात और क्लियर हो गई कि अगर कोई नाम दिया है तो उसका क्या हो सकता है, रिवर्स ही पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बच्चों सभी को? एक और लिखो फिर। तो क्या किया बेटा, हाँ यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है, एस का एच आया है, SHIRTJ। ध्यान है आपको? शर्ट वाला मैंने बताया था, एस का क्या आता है, एच आया, यू का मैंने बोला था एफ आता है, उफ। एस का एच आया, यू का एफ आया, एच का हाय, क्या सॉरी बी का बाय बोला था मैंने, तो ये बाय आया, एच का एस। और फिर समझ रहे हो ना क्या किया गया है? तो यहाँ पे बेटा क्या किया गया है, रिवर्स किया गया है। ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने रिवर्स बताया था, ए का क्या होगा, जेड वाला, ध्यान है कि नहीं ध्यान है? उल्टा कर देना तो ये आ जाएगा। ठीक है, जी का टी आएगा, ए का जेड आएगा, यू का एफ, आर का आई, समथिंग जो भी आ रहा है। कर लो इसको। हाँ तो यहाँ पे, हाँ इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि इस तरह से भी आपको दिया जाएगा कि रिवर्स करेगा। ठीक है, 4-5 टाइप हो गए, 4 टाइप। एक और करते हैं अभी। ये सब टाइप ध्यान रखना बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कई लोग बोलते हैं सर पता नहीं कैसी सीरीज दे देते हैं, कैसे भी नहीं देते हैं, वो एक लिमिट होती है 5-6, बस वही घुमाते रहते हैं वो। ठीक है, चलो एक और करो। अरे एन है, वही तो मैं देख रहा हूँ, MONUMENT। ये रीजनिंग में कुछ में कोई मतलब थोड़ी ना क्या लिखा है, उनको तो बस पागल बनाना है, बस कुछ भी बनाओ। 4 6 5 3 4 6 5 3 4 5 5 2 4 5 5 2। देख लो, 46 53 46 53 45 52। ठीक है, तो प्रिंसिपल को क्या लिखोगे, PRINCIPIAPIANT। हाँ ठीक है। ये जिस बंदे ने कर लिया मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर टफ पूछेगा तो ऐसे ही आएंगे। समझ में आ रहा है? अगर थोड़ा सा टफ हुआ तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। 5 2 आ रहा, हाँ तो बोलो अब नंबर बोलो क्या आ रहा है, नंबर स्टार्टिंग से बोलो क्या आ रहा है नंबर। 799 हाँ 53 53 97 97 91 91 52। 52। समझ में आ रहा है बच्चों? कितने क्वेश्चन हो गए देखो, 3 3 6 9 2 11, बिल्कुल सही है, गुड। 799 539 791, और ये बिल्कुल सही है। समझ में आया कैसे आया, समझो कैसे आया, थोड़ा देखते हैं अपन यहाँ पे। अगर बात करोगे एम को, एम का क्या नंबर होता है बोलो, एम का 13 होता है, 13 होता है तो 1 + 3 कितना आ गया, 4, तो ये पहला 4 आ गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा 13 प्लस करके। ठीक है, फिर ओ का कितना होता है 15, तो ये मैं लिख दिया 1 + 5, 15 लिख दें, 15 ही तो है। फिर क्या है एन, एन का क्या होता है 14, तो 1 + 4। फिर उसके बाद यू का कितना होता है 21, तो 2 + 1। ठीक है, एम का फिर वही 1 3। फिर क्या है आपका ई का तो 5 ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर एन का
n का 1 4 और फिर क्या है 2 2 किसका है t का कितना होता है 20। लो भाई अब बताओ क्या डाउट है किसको। देख लो क्या कर, जो भी नंबर था बेटा उनके डिजिट को ऐड किया गया। डिजिट और नंबर में क्लियर सभी क्या होता है। डिजिट समझ लो, एक बार एक मैं बोलता हूँ, अगर 15 लिखा है तो 1 और 5 दो डिजिट है। कितने डिजिट हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग डाउट में रहते हैं। तो ये डिजिट हैं और जब इनको डिजिट को कंबाइन कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो तुम्हारे डिजिट को ऐड किया गया है। क्या किया गया है, डिजिट को ऐड किया गया है, ना कि नंबर को। ये बात ध्यान रखना, नंबर और डिजिट में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। तो हर डिजिट को आप ऐड कर दोगे, जिसका जो नंबर होगा उनके डिजिट को ऐड करोगे तो आपको ये सीरीज मिलेगी। इसी तरह जब यहाँ पे करोगे तो पी की सीरीज क्या होती है, पी का नंबर कितना होता है 16। तो पी 16 होगा तो 1 + 6 तो आ गया 7। फिर आर का कितना होगा, बोलते जाओ, प्रैक्टिस भी होगी तुम लोग। कितना 18, तो ये हो जाएगा 1 + 8 तो कितना आ गया 9। फिर आई का कितना होता है 9 डायरेक्ट 9, हाँ ठीक है। ये किसका होगा एन का 14, तो ये 1 + 4 ठीक है। सी का तो 3 है, सी का तो 3 है ना, कोई दिक्कत नहीं, सी का 3 है ना। तो ये 9 हो गया और ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अब आई का फिर 9 आ रहा है आपका, है ना, तो ये 9 आ गया। फिर क्या है पी का कितना आता है 1 + 6 तो ये कितना आ गया 7 आ गया। आई का फिर 9 तो ये 9 आ गया। ठीक है, फिर ए का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ज़िंदगी में नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एन आया, फिर 1 + 4 तो ये कितना आ गया 5 आ गया। फिर टी आ गया, टी कितना है 1 + 8 है ना, अच्छा 2 + 0 ठीक है, 2 + 0 कितना है 20 तो ये आ गया 2। ऐसे कर लो। ठीक है, तो जब आप एक कर लोगे तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपको तो याद है आगे क्या करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, जो शॉर्ट ट्रिक यही बोलते हैं कि जो भी दिया है जो यहाँ पे करते हैं उसी को करते जाओ, रफ में नहीं करना है कि आप अलग अलग कर रहे हो। उससे क्या है आपको एक बार में दिख जाएगा, तो दूसरा वाला अपन यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये हुआ है, उनके डिजिट को ऐड करना तो यहाँ भी करना, बन जाएगा। तो ये हो गया। PIANT, ठीक है, रफ कर दें इसको। हाँ, वो प्रिंसिपल नहीं बेटा, मैंने बार बार बोला है कि ये जो रीजनिंग है यहाँ पे मैं क्यों देखता हूँ, अगर नाम मेरा भी लिखा होगा मैं 3 बार देखूंगा। हो सकता है कुछ दूसरा लिखा हो, सुधीर के स्थान पर कुछ दूसरा लिख दिया हो, भरोसा थोड़ी ना उसका। तो रीजनिंग में कभी भी इंग्लिश को आप इंग्लिश में ना देखो, वो कुछ भी नंबर देगा, अल्फ़ाबेट है कुछ भी देगा, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल हो कुछ भी बोल सकता हो। तो ये आपका बेसिक था। तो आप देख रहे हो ये नंबर सिस्टम से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, तो बच्चों ये बनना चाहिए। ठीक है, CUL PR PRIT इसको फाइंड करना अपने को। ठीक है, क्या करना अपने को, इसको फाइंड करना। तो आपको दिया क्या है, आपको दिया है FORGE ये दिया है, FORGE FPT JI, तो ये फाइंड करना, ये क्वेश्चन है आप करो इसको। क्या आया CVB बॉय, हाँ VBSVNZ। तो क्या किया गया देखो लो यहाँ पे 0 1 2
3 4 5 जो भी है ना, और 6। समझ में आ रहा बेटा? तो यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, 0 से एक एक बढ़ाता गया है। समझ में आया किस तरह से? तो यही सीरीज होती है जो पूछा जाता है, कभी प्लस कर देगा, कभी माइनस कर देगा, कभी 1 बढ़ा देगा, कभी 2 बढ़ा देगा, कभी रिवर्स करेगा। कुछ क्वेश्चन अपन कल भी करेंगे इसके, और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए समझ में आया सभी को? चलो, थैंक यू।